समीर देशमुख, आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहां पोंडोलिम में था। यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहां आया था। येलो Hyundai Getz GA07 MJ1011। मम्मी, मेरी वजह से हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं ना। ऐसा मत कहो, हम हैं ना। तुम नहीं जानती सैम किसका बेटा था। किसका बेटा था? पाटिल! सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा और इंस्पेक्टर मोहिते, ये नाम है उन ऑफिसर्स के जो सस्पेंडेड है। किसकी वजह से? कोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को वार्निंग दी, शायद इंक्वायरी भी बिठाएंगे। किसकी वजह से? इस केस का खूनी बाहर आजादी से घूम रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि तुम दोनों ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने तुमसे जबरदस्ती बयान लिया। पुलिस डिपार्टमेंट को मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने कि जो भी आएगा लात मार के चला जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम लोग फिर से बयान दो, और इस बार सच। नहीं मैडम, मैडम वो लोग हमें मार देंगे मैडम। वो लोग मार देंगे इसलिए तुम बयान नहीं दोगे, और इसलिए मेरे 2 ऑफिसर सस्पेंडेड रहेंगे। पाटिल। यस मैडम। तुमने जब इनको उठाया था किसी ने देखा था? नहीं मैडम, हम सिविल में गए थे। तो एक काम करो, इन दोनों के गले में फंदा डालो, एक भारी पत्थर बांधो और बीच समुद्र में फेंक दो। किसी को पता नहीं चलेगा, लाश नहीं मिलेगी। इनके भरोसे मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं नहीं मैडम, मैडम मैडम हम सब सच बोल देंगे मैडम। वो दोनों इनोसेंट है मैडम, हम सब सच बोल देंगे। पाटिल, जब ये दोनों कोर्ट में गवाही देने आएंगे, इनके घर वालों को उठा के लेके आ जाना। जी मैडम। और अगर झूठी गवाही दी तो घर वालों के हाथ पैर तोड़ देना। आई डोंट केयर। एसीपी रेगो। यस मैडम। मैडम हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। सबसे पहले किसने देखी? कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, उन्होंने। और कितने दिन बीते होंगे? करीब 2 हफ्ते। Excuse me, did you find anything in the lake? नो सर, डोंट वरी। जब कार डंप की गई तो उसमें कोई नहीं था। रेगो, ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रैप इट अप। सैम के मोबाइल से आखिरी कॉल 2 अक्टूबर को शाम को 7:12 को की गई थी। सिग्नल के मुताबिक उसकी लोकेशन पोंडोलिम थी। रात को 10:30 बजे उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। अगले दिन सुबह 9:25 को पणजी में उसका फ़ोन दोबारा स्विच ऑन हुआ। उसके बाद वो फ़ोन कांचीपुरम गया और कांचीपुरम में जाके स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अब तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर से मुझे लगता है कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन गोवा तक ही सीमित रखनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी, उस नंबर के जरा डिटेल्स निकाल। यस मैडम। यस, हाँ भेज दो अंदर। मैडम, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था, उस अकाउंट से 2 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पणजी के एक एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया है। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। कितना कैश विड्रॉ हुआ?
20,000 सर। 20,000? इतना पैसे क्यों चाहिए उसे? सर और एक बात, 2 अक्टूबर को जो फ़ोन आउट ऑफ रेंज गया है और 3 अक्टूबर की सुबह जो फ़ोन स्विच ऑन हुआ है, ये दोनों फ़ोन अलग अलग हैं। इनके IMEI नंबर्स भी अलग हैं। मैडम, हो सकता है उसने नया मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए ATM से कैश विड्रॉ किया हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा था। मुझे लगता है हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सर, ठीक है। पंचायत बिल्डिंग टैक्स। मैंने तुम्हें भरने के लिए कहा था ना। कब कहा था? ये कुछ 3 हफ्ता पहले। 3 हफ्ते। समीर देशमुख, IG मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहां पोंडोलिम में था। यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहां आया था। येलो Hyundai गेट्स GA07 MJ1011। ये कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं है। तुझे कुछ प्रॉब्लेम रहा मुझे बोलने का। और काय दिगंबर, आता पोरगा कसा आहे तुझा? बरं आहे साहेब, आजकल में डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा है, जरा 200 रुपये निकाल। नहीं पैसा नहीं क्या नहीं है? अस्पताल तेरे बेटे का इलाज क्या फ्री में कर रहा है? हाँ? चल, निकाल। है नहीं, है नहीं, ऊपर के जेब में क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। चल दिखा, बस 50 रुपये। चल भाग। मार्टिन, एक पान मसाला दे। अरे पान मसाला, आज चाय नहीं खाए तोंडे साहब। नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है मेरे। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई है। पावलिम में रिकवरी हुई ना, तो तुम्हारा वहाँ क्या काम? सच है, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट IG ऑफिस से कॉल है, क्योंकि वो कार IG के बेटे की है ना। अब IG तो गोवा की सारी पुलिस काम पे लगा दे। सावंत साहब और मैं इस केस पर काम कर रहे हैं। चलो निकलता हूँ, तुम्हें क्या? तू बड़बड़ मत कर गायतोंडे। तेरा विजय के साथ झगड़ा है, इसलिए उसको इसमें मत घसीट। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार का जिक्र किया था तो हिल गया था। अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। क्या हुआ? तू पागल हो गया है गायतोंडे?